दोस्तों नमस्कार। वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रेस सेवा पोर्टल में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो कृपया ये जो वीडियो है वो अंत तक देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस सेवा पोर्टल पे जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कुछ जो लेटेस्ट अपडेट है जो कि बहुत सारे पत्रकारों को अभी तक पता नहीं है, वो भी बातें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष से, मतलब भारत के लगभग पूरे देश भर में के बाकी जितने भी स्टेट है सभी से अद्वैत कंसल्टेंट, जो हमारी जो कंसल्टेंसी है अद्वैत कंसल्टेंसी, तो हमारे पास क्लाइंट आते हैं न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं सभी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सारा, मतलब महाराष्ट्र में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और लगभग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर आसाम से भी मेरे क्लाइंट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो हमारे पास ही है, वहाँ के बहुत सारे क्लाइंट है। तो ये सब क्लाइंट की वजह से ही हम इतना सारा काम कर पा रहे हैं। और सबको धन्यवाद इसलिए भी है कि हम अभी अपने गांव के लोगों पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो पूरा स्टेट छोड़ के इतने सारे क्लाइंट हमारे भरोसे हमारे पे उन्होंने भरोसा रखा, ट्रस्ट किया और हमको उनका काम करने का मौका दिया। उनका वर्तमान पत्र जो है पीरियोडिकल्स है वो रजिस्टर करने का मौका दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं अद्वैत कंसल्टेंसी की तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक बात और आपके साथ में शेयर करनी थी, वो ये थी कि बहुत सारे क्लाइंट का ऐसा होता है कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, गूगल का जो फॉर्म रहता है इंक्वायरी फॉर्म वो भी भर दिया है, और उसके बाद हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे काम को थोड़ा लेट हो रहा है। तो बहुत सारे क्लाइंट थोड़ा सा पेशेंस जो है वो उनका समाप्त हो जाता है और कॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करता हूँ हाईकोर्ट के, और बाकी के जिलों में भी, विदर्भ के लगभग बाकी के जितने भी जिले 11 जिले हैं वो सभी जिले में हमारे कुछ महत्वपूर्ण केसेस रहते हैं। हर तारीख पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उस दिन है तो मुझे जाना पड़ता है, तो मैं बाहर गाँव भी जाता हूँ। उसके साथ साथ हमारे छत्रपति संभाजी नगर का कोर्ट है, हाई कोर्ट का बेंच है, वहाँ पे भी जाता हूँ। जो बॉम्बे का हमारा बहुत सारे, बॉम्बे में भी बहुत सारे कोर्ट है, वहाँ पे जाना पड़ता है। अभी फिलहाल मैं कोलकाता जाके आया। बाहर भी बहुत बार जाना पड़ता है, दिल्ली हाईकोर्ट पे भी जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये जो जर्नी, अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन रहा तो थोड़ा सा डिले हो रहा, मतलब होता है फॉर्म भरने के लिए। और ये तो हो गया थोड़ा कामकाज की वजह से डिले होना। और दूसरी एक बात जो आपको शेयर करना, मतलब आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों को टाइटल नेम जो है उनका रहता है कि मुझे यही टाइटल चाहिए, और जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वो टाइटल का जो प्रोबेबिलिटी स्कोर है वो बहुत कम आता है, मतलब 30%, 25% और 20% उतना स्कोर आता है। तो ये जो बात है वो हमको पता है कि अगर इस स्कोर पे हम फॉर्म उनका सबमिट कर देंगे तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब 2-3 महीने के बाद फिर से पुनः पूरी प्रोसीजर जो है करनी पड़ेगी। और ये हमारे क्लाइंट को उसका समय नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा टाइम लेते हैं। हमारी एक टीम जो है वो नेम सर्च पे लगी रहती है और उनके लिए अच्छा जो नाम है वो ढूंढने के लिए वो काम करती है बैकएंड में। तो ये सब चीजें जो है वो चलती रहती है। फिर कभी कभी ऐसा रहता है कि 4 दिन 5 दिन भी उसको लगते हैं, क्योंकि फिलहाल आप तुम सबको पता होगा कि पूरे देश में 10 लाख से भी ज्यादा पीरियोडिकल्स जो है वो रजिस्टर्ड है, और अभी नेम मिलना, मतलब जो नाम है वो नाम मिलना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं उनको वो फिर बोलते हैं कि नहीं सर हमको अर्जेंट है, करने दो। फिर हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि क्लाइंट को अगर अर्जेंसी है तो फिर हम वो 25-30% पर ही फॉर्म भर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 10-15 दिन इधर उधर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो अभी तक पीआरजीआई का जो प्रॉपर वर्क है वो चालू ही नहीं हुआ। आपको पता होगा रिसेंटली एक बहुत सारे जो लोग थे, कमिटी थी जर्नलिस्ट की जो प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, वो हमारे जो मिनिस्टर जो है
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अश्विनी यादव वैष्णव जी, तो उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई है। और उनके साथ साथ जो हमारे कैंथोला सर जो है वो अभी PRJ है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उनके साथ भी वो सब संपादक जर्नलिस्ट लोगों ने वहां पे मुलाकात की है। बहुत सारे लूफोल से नए एक्ट में बहुत सारी ऐसी प्रावधान है कि जिनकी वजह से लेट हो रहा है। जैसे कि हमने पहले पत्र दिया था, अब सभी जो लोग नए हैं वीडियो पे उनको शायद ये बात मालूम नहीं होगी कि जब मार्च महीने में प्रेस सेवा पोर्टल, मार्च 2024 में, अभी 1 साल हो जाएगा अगले महीने में, तो जब 1 साल पहले ये प्रेस सेवा पोर्टल चालू हुआ था तब वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो वहां पे ऐड करना पड़ता था। फिर मैंने, वो लेटर भी अभी अवेलेबल है, उसका वीडियो भी अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हो वकील पत्र पे जाके। गवर्नमेंट के साथ हमने वहां पे पत्र व्यवहार किया, उनको लेटर लिखा कि पत्रकार कोई क्रिमिनल नहीं है। पत्रकार जो है वो सामाजिक कार्य करते समय उनपे कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो क्या होता है कि ये पत्रकार है, हमारे खिलाफ यहाँ पे न्यूज लगा रहा है, प्रशासन भी उनके खिलाफ रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी पत्रकारों के साथ उनका थोड़ा 19-20 का चलता है। और फिर अगर कोई पत्रकार कोई सामाजिक काम में रुचि लेता है, काम करता है, तो फिर उनके ऊपर भी कुछ धाराएं लगती है, 353 जैसी जो धाराएं है वो लगती थी। और ऐसे में उनका रिकॉर्ड जो है, पुलिस रिकॉर्ड, वो थोड़ा सा वहां पे आ जाता था, उनको NOC मिलना थोड़ा मुश्किल रहता था। तो हमने ये बात गवर्नमेंट के मतलब इसमें लाके दी, उनको बताया कि ऐसे बहुत सारे कामों में पत्रकारों के ऊपर मुकदमे चल सकते हैं और इसमें कोई वो क्रिमिनल है नहीं है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई ऐसा है कि आपसी कुछ बैर भाव है, किसी पॉलिटिशियन के साथ में है, कोई महसूल का कर्मचारी है, रेवेन्यू का कर्मचारी है या फिर कोई सरकारी नौकरशाह है, तो उनके साथ में ऐसा होता है। तो फिर अंत में क्या होता है कि बैर भाव से वो FIR रजिस्टर्ड होती है, लेकिन वैसा मुकदमे में ऐसा कुछ दम रहता नहीं है। फिर बाद में वो जो है वो वहां पे कन्विक्शन वगैरह कुछ होता ही नहीं है, वहां पे होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि वो सब निर्दोष रहते हैं, सिर्फ वो कुछ मन में रख के FIR दर्ज की रहती है, एक्विटल होता है। फिर ऐसे में ये जो पत्रकार मित्र है उनको NOC नहीं मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट से, तो आप कृपया वो जो पुलिस डिपार्टमेंट की NOC है वो रद्द करें। तो गवर्नमेंट ने भी हमारी बात समझ ली और वो जो है NOC वो रद्द भी कर ली, क्योंकि वैसे जो कानून आया है उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा था कि वहां पे NOC चाहिए करके। ये बाकी के लोगों ने किया करा रहता था उसमें। तो फिर ये सब होने के बाद में अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश, खास करके मध्य प्रदेश के कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनको यूजर नेम पासवर्ड मिल गए हैं, वहां पे काम चालू हो गया है, तो वहां पे वो लटका के रख रहे हैं कि भाई हमको तुम पुलिस का NOC दे दो। हालांकि ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि पुलिस का NOC चाहिए। तो ये सब चीजें बंद होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि हमारा फॉर्म क्यों नहीं अभी तक भरा, हमारा फॉर्म जल्दी भरना चाहिए, हम वेट कर रहे हैं। तो मैं सभी को यही बताना चाहता हूं कि आप उसकी चिंता मत करें। आप अगर अद्वैत कंसल्टेंसी में आपने गूगल का फॉर्म भरा है, उसमें पूरा आपका अमाउंट से लेके पूरा डिटेल लिखा है आपने, उसके बाद में आपको रिसिप्ट भी हमने शेयर की है। तो थोड़ा दिन का समय कम ज्यादा भी होता है तो आप उस निश्चित रहिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी तुम फॉर्म भी सबमिट कर देते हो तो ये जो नई चीजें आएंगी अभी, तो उसमें तुमको फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे, मतलब अभी भी देश भर के बहुत सारे DM जो है, SDM है, उनके पास में किसी भी तरह का यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। बहुत सारे दोस्त को, हमारे महाराष्ट्र में वैसी हालत है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि वो DM SDM को पता ही नहीं कि ऐसा कोई कानून आया है करके। तो ये सब चीजें जो है वो समझने में थोड़ा टाइम और जाएगा। अभी 1 साल पूरा हो रहा है, अभी तो होनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी पता है कि सरकारी सिस्टम कैसा काम करता है, तो थोड़ा सा टाइम उसके लिए दे दो, आपका ही फायदा है उसमें। एक बार ये चालू हो गया ना, मैं बताता हूं आपको, 20 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और सब मिलेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज की, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमारा टाइटल नंबर कब आएगा, हमारा टाइटल वेरीफाई कब होगा। तो एक बात ये ध्यान में रखना कि टाइटल वेरिफिकेशन और टाइटल रजिस्ट्रेशन, ये जो पहले पुराने जो कानून था उसमें क्या था कि वो 2 अलग अलग चीजें थी। पहले टाइटल वेरीफाई होके आता था, फिर हम उसको डिक्लेरेशन करते थे, उसके बाद में हमारा न्यूज़पेपर जो है वो रजिस्टर होता था। लेकिन अभी नए कानून में ऐसा कुछ नहीं है। नए कानून में क्या है कि टाइटल वेरिफिकेशन एंड टाइटल रजिस्ट्रेशन
जो दोनों भी प्रोसीजर है वो एक ही बार होती है, डायरेक्ट अपने को रजिस्ट्रेशन नंबर तुमको आ जाएगा तुमको। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं ये है कि 28 फरवरी मतलब अभी 4-5 दिन 6 दिन ही बचे हैं, उसके बाद में जो पुराने टाइटल जिनके रजिस्टर्ड हुए थे, जिनके वेरीफाई हुए थे, सॉरी रजिस्टर्ड नहीं, जिनके पुराने टाइटल वेरीफाई हुए हैं, उन्होंने अगर 28 फरवरी 2025 तक अगर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट उनके टाइटल जो है वो या तो पूरे रद्द हो जाएंगे, डिब्लॉक हो जाएंगे, फिर उनको फाइन जो है गवर्नमेंट का जो आपको पता होगा उसके लिए फाइन लगता है, तो वो फाइन भर के आपको उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आपको टाइटल नहीं मिल रहे हैं, और कुछ लोगों ने टाइटल लेके रखे हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पुराने टाइटल है पूरे ब्लॉक करके बाकी के लोगों के लिए वो अवेलेबल करनी चाहिए। तो शायद गवर्नमेंट इस पे विचार कर सकती है, जो टाइटल अभी तक 28 तक कोई अगर फॉर्म नहीं भरेगा तो ऐसा कर सकती है PRGI कि पुराने जितने भी टाइटल है वो सब रद्द करके निरस्त करके वो जो टाइटल है वो पूरे लोगों के लिए अवेलेबल कर देंगे। तो ये हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। तो आप अगर आपके पास टाइटल आया है तो आप जल्दी से जल्दी वो टाइटल को रजिस्टर्ड करने के लिए 28 फरवरी के पहले उसको आप प्रेस सेवा पोर्टल पे उसका एप्लीकेशन कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको ये दिक्कत का सामना मतलब ये सामना हो जाएगा तुम्हारा इस दिक्कत के साथ में कि भाई तुम्हारा टाइटल तो आया था, तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद में वो डिब्लॉक हो गया या फिर परमानेंटली वो रिजेक्ट मतलब परमानेंटली निरस्त कर दिया, ऐसा हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि मुझे आज ही फॉर्म भरना है, तो हमने मतलब ये सब चीज़ों पे विचार किया। तो ऐसे लोग रहते हैं कि भाई मुझे आज ही फॉर्म भरना है, मैं अभी पैसे पेमेंट जमा करता हूँ और तुरंत मुझे फॉर्म भर के चाहिए। तो इसके लिए हमने एक्सप्रेस कंसल्टेंसी का एक नया जो है वो तो हर दिन में मतलब 3 बजे से दोपहर 3 बजे आप हमारा गूगल फॉर्म अगर भरते हैं तो उसी दिन आपका फॉर्म जो है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा रात के 10 बजे तक, मतलब एक 5-7 घंटे में पूरी प्रोसेस। लेकिन उसके लिए एक्सप्रेस चार्जेस आपको 2000 रुपये जो है वो कंसल्टेंसी फीस अलग लगेगी ज्यादा, मतलब 5000 प्लस 2000 एक्सप्रेस के। एक बात और है कि प्रिंटिंग प्रेस मशीन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया तो एक बार हमने फॉर्म सबमिट कर दिया इसका मतलब हमारा काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। पार्ट ए सबमिट होने के बाद भी पार्ट बी सबमिट करना पड़ता है। पार्ट बी में प्रिंटिंग प्रेस का अप्रूवल लगता है। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर NOC का फॉर्मेट भेजो, तो NOC का ऐसा कोई फॉर्मेट रहता नहीं है, वो NOC ऑनलाइन रहती है। उसके विस्तार से मैंने उसको समझाया कि NOC कैसे ली जाती है। आप पुराना वीडियो अगर मेरा देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि NOC कैसे लेते हैं। तो आपको मतलब आपका पार्ट ये कंप्लीट हो गया इसका मतलब आपका पूरा फॉर्म भरा, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ए और पार्ट बी करने पड़ते हैं। पार्ट बी में हम फिलअप करने के बाद में NOC का अप्रूवल मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका अप्रूवल आ जाता है। उसका अप्रूवल आने के बाद 5 दिन जो तुम्हारा फॉर्म है वो एडिट मोड पे रहता है। 5 दिन के बाद तुमको वो फॉर्म जो है वो DM SDM जो कोई तुम्हारा अधिकारी वहाँ का जो स्पेसिफिक अथॉरिटी है उसके पास में सबमिट होता है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अप्रूव होने के बाद में एक महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन है कि उसके बाद में क्या होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस का अप्रूवल आने के बाद हमको एक बार E-साइन करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। वो E-साइन करने के बाद हमको 1000 रुपीज का गवर्नमेंट चालान भरना पड़ता है। अभी कंसल्टेंसी में ये पैसे जो फीस है गवर्नमेंट की वो इंक्लूड नहीं है। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है, लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये फॉर्म पैसे जो है वो हम कैसे भरें। तो इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप खुद आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करके भर सकते हो। UPI पेमेंट मत भरो, क्योंकि UPI पेमेंट में बहुत दिनों से दिक्कत चल रही है, वो पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है। और पेमेंट सक्सेस नहीं होने के बाद वो क्या होता है 24 आवर्स वही दिखाता है कि भाई पुराना जो पेंडिंग है वो वही चल रहा है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो उसको टाइम लगता है, कभी कभी 2 दिन भी लगते हैं। तो आप कृपया QR कोड या फिर UPI से पेमेंट ना करें। बेस्ट वे है कि आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो वो करें, लेकिन साइबर कैफे में जाके पेमेंट ना करें, क्योंकि वहां पे तुम्हारे जो डिटेल्स है वो डिटेल्स जो है वो क्लोन हो सकती है। वो साइबर कैफे में जाके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करना थोड़ा सा धोखादायक हो सकता है, तुम्हारे लिए खतरे का हो सकता है। सॉरी, मैं आपको पहली बार मतलब बोल चुका हूं कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर जो है बहुत सारे क्लाइंट अभी हमारे हैं, तो उनके लिए मराठी अगर मैं भाषा में वीडियो करता हूं तो उनके लिए दिक्कत आती है। तो सभी के लिए मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूं। मैं आपको आश्वासित करता हूं कि 2-4 महीने में मेरी हिंदी भी ठीक हो जाएगी। आपसे सीख से मतलब आप भी कॉल पे हिंदी बोलिएगा तो मेरी भी हिंदी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो पेमेंट का है वो पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड साइबर कैफे में और इंटरनेट बैंकिंग भी साइबर कैफे में यूज ना करें, वहां पे दिक्कतें हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, या फिर मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, तो हम अद्वैत कंसल्टेंसी के पास भी तुम पेमेंट भेज सकते हो, यूजर नेम, पासवर्ड और पेमेंट भेज सकते हो। हम क्रेडिट कार्ड से यहाँ से पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इंटरनेट बैंकिंग अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसमें चार्ज लगता है, 8-10 रुपए से लेकर 18 रुपए तक अलग अलग चार्जेस है वो लगते हैं। तो अगर आपको पेमेंट करना है तो 1000 नहीं करना, यहाँ पे 1018 या 1020 रुपए पेमेंट करना है। फिर हम तुम्हारा पेमेंट यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग से कर देते, मतलब जो गवर्नमेंट का चालान है वो हम यहाँ से भर देंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो पेमेंट आपको करना है। जिन भाइयों का मतलब प्रिंटिंग प्रेस अप्रूवल हो गया तो वो अगर राह देख रहे होंगे कि मेरा कब होगा, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप पेमेंट आपका तुरंत करवा दीजिएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद 5 दिन वो एडिट विंडो पे रहता है, उसके बाद में वो सबमिट होता है डीएम के पास में। फिर डीएम से जाके मिलिएगा, फॉर्म लेके मत मिलिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं डीएम के पास। मैंने 1-2 वीडियो में बताया कि भाई डीएम के पास जाओ, तो बहुत सारे लोग गए, उनकी साइन वगैरह डाली फॉर्म पे, फिर मुझे भेजा कि सर ये फॉर्म आपका कहाँ पे भेजना है। तो भाई साहब मैंने आपको वो साइन लेने के लिए नहीं भेजा है, मैंने सिर्फ ये बात करने के लिए भेजा है कि वो डीएम के पास यूजर नेम पासवर्ड आए क्या नहीं, वो एक बार जाके चेक करिए। अगर उनके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं आए हैं तो मुझे बताइए, मैं वो बाकी का जो है प्रोसेस करवा दूंगा। तो ये आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो एक्सप्रेस का एक जो 2-3 चीजें जो आज मैंने बताई, सबसे पहले कि फॉर्म को थोड़ा देरी हो रही है। हमारे कश्मीर के भी एक भाई है वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे तेलंगाना के एक भाई है, उनके भी बहुत सारे दिन में 20-20 बार कॉल आते हैं कि सर हमारा फॉर्म नहीं हुआ। तो ये सभी भाइयों को भी, मतलब उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन उनको भी ये बताना चाहूंगा कि भाई फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, इसलिए ताकि तुम्हारा ही फॉर्म अच्छी तरह से हम नाम ढूंढ के उसको भरे। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो मुझे तो क्या, मेरी जो कंसल्टेशन फीस है वो तो मुझे मिल गई है ना, तो मैं ले लूंगा और आपका फॉर्म वैसे आपने बोला वैसे भर दूंगा। फिर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा टाइटल, तो फिर आप बोलेंगे कि सर क्यों नहीं हुआ, दोनों तरफ से आप बोलेंगे। इसलिए आप थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। अभी तक पीआरजीआई से कोई नए वेबसाइट से अभी 2-4 लोगों को ही मतलब मिलना चालू हो गया है। मेरे भी एनओसी, मैंने मार्च 2024 में फॉर्म भरा था, मेरा एनओसी अभी जनवरी में हुआ है। अभी मुझे मेरा फॉर्म जो है एनओसी करके वो पेंडिंग है पीआरजीआई के पास में। तो आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई मेरा फॉर्म नहीं भरा तो मुझे लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही प्रोसीजर वहां से पूरे तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर तुम्हारे सब डिविजनल जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास जैसे ही तुम्हारी यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो नए प्रोसेस में बिल्कुल कोई ऐसा ये नहीं है, वहां पे तुम्हारी प्रोसेस रुकेगी, ऐसा कोई बैरियर्स नहीं है। तो आप निश्चित रहिए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस अपने इसलिए रखना चाहिए ताकि आपका फॉर्म सही तरीके से और सही परसेंटेज से वो भरा दिया जाए। तो कृपया उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सैटरडे संडे पूरा दिन मैं आर्यन आई के लिए अवेलेबल रहता हूँ। आज भी मैं हूँ 3 बजे के बाद में, कल भी पूरा दिन मैं हूँ। तो आप उसके बारे में निश्चित रहिए। अद्वैत कंसल्टेंसी का जो सर्विस है उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत इसलिए रहिए क्योंकि वो जो फॉर्म है वो पूरा हमारा फॉर्म है समझ के पूरा भर देते हैं। उसके बाद में मैं प्रॉपर हर फॉर्म को मैं खुद चेक करता हूँ, उसके बाद में ही वो फॉर्म सबमिट होता है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास टाइटल आया है पुराना, तो आप 28 फरवरी, जो अभी 5-6 दिन बाकी है, तो आप तुरंत वो फॉर्म जो है ना तुरंत भरिएगा। आपका फॉर्म प्रेस सेवा पोर्टल पे कोई दिक्कत आए तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। अगर आप पेड नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हमारे कंसल्टेशन पे जो है वो पेड है, तो आप अगर नहीं चाहते हो तो आप खुद भी करिए, लेकिन 28 फरवरी के पहले उसको फॉर्म भर दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो गवर्नमेंट की फीस है वो आपको ही भरनी है। प्रिंटिंग प्रेस अप्रूवल आने के बाद आपको ही भरनी है। तो अगर किसी का प्रिंटिंग प्रेस का अप्रूवल आ गया है, गवर्नमेंट फीस उन्होंने नहीं भरी है, तो वो तुरंत भरिए। वो तुरंत भरने के बाद आपका फॉर्म जो है वो 5 दिन में तुम्हारे डीएम के पास सबमिट हो जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृपया
फ्री कंसल्टेशन के लिए मतलब मुझे आग्रह मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है दिन में इतने सारे कॉल आते हैं। मैंने पहले ये मेरे व्यस्तता बताई, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन मेरी व्यस्तता है, आपकी भी होंगी, हर एक जो आदमी है उसकी उसके हिसाब से व्यस्तता रहती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कॉल करके बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर के पास में बैठा हूं, आप मुझे ये बताइए वो बताइए, ये कैसा करना है। तो कृपया ऐसे कॉल को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा काम करता रहूंगा तो मेरा प्रोफेशनल जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कंसल्टेशन पेमेंट करने के बाद ही आप मुझे वैसे कॉल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कोई है कि भाई मैंने पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया है, अभी तक नहीं हुआ है, तो आप मुझे बोल सकते हैं। वैसे मैं वीडियो के माध्यम से पूरा काम मैं कर देता हूं। बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस है, मैं संडे को वीडियो करता हूं, सेशन रहते हैं मेरे, तो वो वीडियो में मैं किसी भी मतलब भाई को कोई भी अड़चन अगर आती है तो उसका आंसर मैं देता हूं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंडे से लेके सैटरडे तक आपके आंसर्स वो जो जिन्होंने कोई कंसल्टेशन सर्विस नहीं ली है उनको फोन पे दे दूं फ्री में, तो ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि मेरे ग्राहक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनके लिए मेरा समय निकालना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने पेड मुझे कंसल्टेशन फीस पेड किए हैं उनके लिए टाइम देना मेरा मतलब मेरा प्राथमिकता है। तो फ्री में कंसल्टेशन के लिए कॉल मत कीजिएगा। मेरा ये जो वीडियो है वो इसलिए बनाया है, 2-3 चीजें जो अपडेट आपके लिए शेयर करने थे। जैसे कि एक डिले के बारे में आपके साथ शेयर करना था। दूसरी बात, जो टाइटल वेरीफाई तुम्हारा हो गया है 28 के पहले, अगर उसको फॉर्म नहीं भरा तो वो परमानेंटली डीब्लॉक हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट का जो फीस है वो आपको कैसे भरना है उसके बारे में भी एक डिटेल थी। और 2-4 जो महत्वपूर्ण और अपडेट है वो करके लाइव वीडियो में मैं फ्री कंसल्टेशन करता हूँ। लाइव वीडियो में आप आ जाइएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं भी भरा है, आपको फ्री सर्विस अगर कंसल्टेशन के बारे में चाहिए, तो कल के लाइव वीडियो में मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे दूंगा वहां पे। लेकिन आप उसके लिए मुझे कॉल करके मतलब फ्री में कंसल्टेशन मत मांगिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज, जो मेरे क्लाइंट है उनको भी पता है कि कॉल कभी कभी नहीं लगता है, नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं या फिर दूसरे क्लाइंट के कॉल चालू रहते हैं। तो ये यहाँ पे जो थंबनेल पे जाओ तो थंबनेल पे एक मेरा मोबाइल नंबर दिया है, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज अगर आप कर देते हैं तो मैं आपको आधे पौन घंटे में उसका रिप्लाई दे देता हूँ। तो ये सब चीजें हैं। आपका पुनश्च एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे भारत वर्ष से, पूरे हर एक स्टेट में से हमारे पास जो आपने आपका काम देके हमको आपकी सेवा का मौका दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस माध्यम से बहुत सारे दोस्तों को मिलना होता है। बहुत सारे बाकी के स्टेट के लोग भी बोलते हैं कि सर हमारे स्टेट में मतलब कभी एक आधे बार आओ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि क्या है कि अगर मैं बाहर के स्टेट में जाऊँ तो मैं अभी गर्व से कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये जिले में मेरे क्लाइंट है, उस स्टेट के उस जिले में मेरे क्लाइंट है, और मुझे भी बहुत उसका मतलब उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो कल के वीडियो में मैं आपको किसी भी आपके जो प्रश्न है प्रेस सेवा पोर्टल के बारे में है या फिर आपके फॉर्म के संबंधी है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं उसके निराकरण जो है, उस प्रश्न का निराकरण करने का पूरा प्रयत्न कोशिश मैं करूंगा। अभी फिलहाल इतना ही। कुछ भी रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए। और वकील पत्र चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि नया वीडियो जब भी आता है, जैसे कि ये लाइव वीडियो नहीं है, तो ये वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया तो। धन्यवाद। यहीं पे रुकते हैं, बाद में कल हम मिलने वाले हैं लाइव वीडियो में।